गुलाम नबी आजाद पार्टी से नाराज। कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी में एक और कलह शुरू हो गई है। कई वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी ने अनुभव और समर्पण पर यकीन न करते हुए बाहरी लोगों को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। इस बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की है। हालांकि उनकी क्या बात हुई ये सार्वजनिक नहीं किया गया है। रविवार को उन्होंने आजाद से भी बात की थी। उनका यह कदम यही दिखाता है कि वे असंतुष्ट नेताओं को मनाने में कसर नहीं छोड़ रही है। बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर केके का आकस्मिक निधन। बॉलीवुड के मशहूर हिंदी गायक केके का निधन। कोलकाता के नरूल में ऑडिटोरियम में लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसके बाद सीढ़ियों पर उन्हें हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक पड़ने के बाद उन्हें कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें 10:30 पर मृत घोषित कर दिया। अभी पंजाबी सिंगर की मौत से संगीत जगत उबर भी नहीं पाया था कि केके की मौत से एक और झटका लगा। भारत में भी बढ़ रहा है मंकी पॉक्स का खतरा। चिकित्सा के क्षेत्र में विकास के साथ ही नए नए रोगों से भी मानव जगत का सामना हो रहा है। कोरोना संक्रमण से अभी उबरे नहीं कि अब मंकी पॉक्स वायरस का खतरा मंडराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अभी तक कुल 23 देशों में इसके फैलने की पुष्टि हुई है, जिसमें करीब 257 मामले सामने आए हैं। ये बीमारी अधिकतर उन देशों में फैल रही है जहाँ यह आमतौर पर नहीं पाई जाती है। मंकी पॉक्स वायरस बच्चों और रोगग्रस्त लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा सब मारे जाएंगे। प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों द्वारा हिंदू महिला टीचर की हत्या किए जाने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। हिंदू महिला टीचर की हत्या पर फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सब मारे जाएंगे। शिक्षिका रजनी वाला ने गोलियां लगने के बाद हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कश्मीर पुलिस ने कहा है कि इस अपराध में शामिल आतंकियों को जल्द ही पहचान कर उन्हें ढेर कर दिया जाएगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की दिल्ली पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने 5 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। स्पेशल सेल ने पहले ही काला जुठेड़ी, शाहरुख और काला राणा से हत्या में उनकी कथित भूमिका के लिए पूछताछ की है। संभावना है कि पंजाब पुलिस उनके प्रोटेक्शन वारंट की मांग करेगी। स्पेशल सेल पंजाब पुलिस के साथ सारी जानकारी साझा करेगी। लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने पंजाब पुलिस को न दिए जाने की बात करते हुए पटियाला कोर्ट में याचिका डाली थी। कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। अब इस मामले में लॉरेंस ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। राजस्थान की लुटेरी दुल्हन पहुंची जेल। ससुराल पहुंचने पर दुल्हन का स्वागत उसके परिजन और रिश्तेदार करते हैं, पर राजस्थान के जालौर जिले से एक मामला सामने आया जहां दुल्हन का स्वागत पुलिस वालों ने किया। दरअसल मुंह दिखाई की रस्म के दौरान दुल्हन को देख दूल्हे का होश फाख्ता हो गया। उसे जिस लड़की को दिखाकर शादी के लिए उससे 5 लाख रुपए लिया गया था, दुल्हन वह लड़की नहीं थी। ससुराल पहुँचने के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया। दरअसल घटना के पीछे लुटेरी दुल्हन है जिसका राज ससुराल जाने से पहले खुल गया था। 3 सीनियर पीसीएस अधिकारी 31 मई को हुए रिटायर। यूपी के 3 सीनियर पीसीएस अधिकारी पीसीएस विंध्यवासिनी राय, अपर आयुक्त गोरखपुर, पीसीएस आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, ज्वाइंट हाउसिंग कमिश्नर, पीसीएस अजय कुमार अवस्थी, विशेष सचिव स्टाम्प 31 मई को हुए सेवानिवृत्त तथा एमडी मेट्रो कुमार केशव 30 जून को होंगे रिटायर। हरियाणा से कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा के लिए किया दाखिल नामांकन पत्र। हरियाणा में एक सीट के लिए होने जा रहे राज्यसभा चुनाव मीडिया समूह ITV नेटवर्क के मालिक कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। न्यूज एक्स चैनल भी इस समूह के अंतर्गत ही आता है। उनका मुकाबला कांग्रेस के सीनियर नेता अजय माकन से होगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है। 41 साल के कार्तिकेय शर्मा ITV नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और पूर्व कांग्रेसी नेता विनोद शर्मा के बेटे हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम पहुंचे अयोध्या। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अयोध्या दौरा। लगभग 3 घंटे अयोध्या धाम में रहेंगे सीएम योगी। सुबह 9:30 पर पहुंचेंगे रामकथा पार्क हेलीपैड। 9:15 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर करेंगे दर्शन पूजन। 9:30 पर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर रामलला के गर्भगृह के निर्माण का करेंगे शुभारंभ। 12:30 पर पहुंचेंगे रामलला सदन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में करेंगे शिरकत। 12:20 पर पहुंचेंगे रामकथा पार्क हेलीपैड। लखनऊ के लिए होंगे रवाना। पीएम मोदी ने हिमाचल की जनता से दोबारा काम करने का मांगा आशीर्वाद। पीएम ने अपनी इस हिमाचल यात्रा से चुनावी माहौल शुरू तो कर दिया है, अब देखना ये है कि इसे हिमाचल के बीजेपी नेता धार कैसे देते हैं। मंगलवार को अलग ही अंदाज में चुनावी बिगुल फूंक गए मोदी। संबोधन के दौरान न तो वोट मांगा और न ही किसी पार्टी को वोट करने को कहा। कांग्रेस पर बिना नाम लिए हमले किए। अपने चिर परिचित अंदाज में हिमाचल की जनता को मंच से दोनों हाथ जोड़कर नमन किया तथा भविष्य में दोबारा काम करने के लिए आशीर्वाद मांगा। झारखंड से राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में नाराजगी खत्म। राज्यसभा चुनाव पर झारखंड महागठबंधन के अंदर चल रहा बवंडर अब थम गया है। दरअसल जेएमएम के द्वारा महुआ माझी के नाम पर मोहर लगने के बाद सुबह को तल्ख तेवर दिखाने वाली कांग्रेस के तेवर शाम तक नरम पड़ गए। अविनाश पांडे ने बैठक के बाद कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। राज्यसभा में कॉमन उम्मीदवार का प्रस्ताव कांग्रेस ने रखा था। कोशिश यही थी कि एक साझा उम्मीदवार ही राज्यसभा के मैदान में हो। इसी को कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आरजेडी में अब लालू की जगह तेजस्वी लेंगी पार्टी का हर फैसला। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं विधायक आलोक मेहता की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था कि अब पार्टी का प्रत्येक फैसला तेजस्वी लेंगे, वो सबको मंजूर होगा। रावड़ी आवास पर हुई राजद विधानसभा दल की मीटिंग में लालू प्रसाद यादव के सामने इस बड़े फैसले का ऐलान किया गया और पूछा गया। इस पर सबने हाँ बोला। फिर पूछा गया कि तेजस्वी यादव पर भरोसा और विश्वास है, इसमें भी सबने हामी भर दी। राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर प्रमोद कृष्णम ने जताई नाराजगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, कांग्रेस नेत्री नगमा के बाद अब राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद पार्टी नेता प्रमोद कृष्णम की नाराजगी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो हिंदू धर्म शब्द से नफरत करते हैं। अगर वे शब्द से नफरत करते हैं तो वे एक हिंदू व्यक्ति को राज्यसभा कैसे भेज सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। हिंदुत्व की तरफ झुकते टिकैत सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। भारतीय किसान यूनियन में दो फाड़ होने और नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाने से राकेश टिकैत अब हिंदुत्व को लेकर नरम। ज्ञानवापी मामले में उन्होंने कहा कि जो चीज है उसे सौंप देना चाहिए। पहाड़ से जो पत्थर उठाओ वही शिव है, यह हमारी आस्था का विषय है। उन्होंने कहा किसानों की समस्याओं को लेकर वे सीएम से करेंगे मुलाकात। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर स्मृति ईरानी ने दिए बयान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट व्यक्ति को दी ग्रीन चिट। स्पाइडरमैन बनकर कोविड प्रोटोकॉल का किया गया उल्लंघन। सिंगापुर में एक भारतीय मूल के 19 वर्षीय युवक ने पिछले साल स्पाइडरमैन बनकर कोरोना नियमों को तोड़ा था। युवक को कोरोना नियमों की अनदेखी और स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहनकर नया साल सेलिब्रेट किया करने की वजह से उस पर 4000 सिंगापुरी डॉलर लगाया गया है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहा है अत्याचार। पाकिस्तान में सिख समुदाय के लोगों पर आए दिन हमले हो रहे हैं, जिससे सिख समुदाय डरा हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हत्या, अपहरण और जबरन धन परिवर्तन की घटनाएं बढ़ गई। शरिया कानून लागू करने की बढ़ती मांग के कारण सिख अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों में लगातार वृद्धि ने उनके लिए पाकिस्तान में जीवित रहने के लिए जगह कम कर दी है। चीन ने रूस के विदेशी मालिकों वाले विमानों के उड़ान पर लगाया प्रतिबंध। चीन ने अपने हवाई क्षेत्र में रूसी एयरलाइन के विदेशी स्वामित्व वाले विमानों के उड़ान भरने पर लगाई रोक। यूरोपीय संघ ने फरवरी में रूसी मालवाहक विमानों की बिक्री या पट्टे पर रोक लगाए जाने के कारण रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मार्च में इन विमानों के पुनः पंजीकरण को मंजूरी दे दी थी। इससे यह संदेह है कि विदेशी मालिक को उनके अरबों डॉलर के विमान वापस नहीं मिल पाएंगे।
भारत पाकिस्तान के रिश्तों में आ सकता है सुधार। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तो कई बार मोदी सरकार की प्रशंसा कर चुके हैं, परंतु नए पीएम शहबाज शरीफ के नेतृत्व में रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद जताई जा सकती है। दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे बातचीत फिर शुरू होने पर मोदी सरकार ने सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की चिंता को सिरे से दूर करने की कोशिश की है। भारत ने पाकिस्तान में गिरने वाली नदियों पर बनाए जा रहे पनबिजली परियोजनाओं को लेकर आश्वासन दिया है। पाकिस्तान ने पकलदुल समेत भारत की ओर से बनाई जा रही पनबिजली परियोजनाओं पर अपनी आपत्ति जताई थी। संकटग्रस्त श्रीलंका की जापान और भारत करेंगे मदद। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका की मदद का फैसला भारत और जापान ने लिया है। 24 मई को दोनों नेताओं की चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता से अलग हुई बैठक के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फ्यूमियो किशिदा मेके के बीच इस पर सहमति बनी। दोनों देशों ने श्रीलंका के सुरक्षा हालात पर चर्चा करने के बाद मानवीय मदद पहुँचाने का फैसला लिया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।